संविधान की वजह से हम आज जी रहे हैं। आज़ादी मिली हमें जीने की, मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार। पहले तो सभी क्षेत्रवासियों को और देशवासियों को हमारी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आए हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में, जो बच्चे कुछ यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं और हमारे साथ हैं। अभी इन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट भी किया था। उनमें से कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, हम उनसे पूछेंगे कि हम 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अंश से। अंश, हमें बताओ आप कि आज 26 जनवरी क्यों मना रहे हैं हम 26 जनवरी इसलिए मना रहे हैं, आज हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में। 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। अब हम दीक्षा वर्मा से पूछेंगे कि हमारे देश का संविधान किसने लिखा था और कब लागू हुआ था। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और ये बाबा साहब ने लिखा था। हमारे साथ हैं हमारे साथी, जो इसी लाइब्रेरी में हमारे साथ हमारा काफ़ी सहयोग करते थे और बच्चों को पढ़ाते थे और भी कामों में मदद करते थे। और हम उनसे पूछना चाहेंगे, पहले तो हम इनका आपको इंट्रोडक्शन करवाते हैं। मेरा नाम विशाल है, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश खुशहालपुर का रहने वाला हूँ, रामबाई कॉलोनी। अच्छा, तो आज हम यहाँ पे 26 जनवरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे। 26 जनवरी को हमारे 72 साल हो चुके हैं और आज भी हम उस पुरानी नियमों को लेकर चल रहे हैं। और ये आज़ादी को तो हमें 72 साल हो चुके हैं। कुछ लोग जो हमारे हैं, जो ग्रोथ हो चुकी है, मगर हमारे जो पिछले समाज है, पिछले लोग हैं, वो आज भी उभर नहीं पाए हैं। तो हमें इस चीज़ को पूरे गांव तक लेके जाना चाहिए। आज़ादी को जो नियम है ना संविधान के, वो आज भी हमारे जो रूरल गाँव के एरिया है, वहाँ तक उन्हें पता ही नहीं है कि कैसे एजुकेशन और जो जैसे योजनाएं आती हैं, जो लाभ होते हैं, वो उन्हें मिल ही नहीं पाता है अभी के बाद। शायद इसीलिए आज भी जो गांव हैं आज भी जागरूक नहीं हो पाए हैं और इतना विकास नहीं हो पाया, शायद यही कमी रह गई है। तो काफ़ी अच्छा संविधान बना हुआ है, लेकिन इतने हमें अधिकार मिले हैं, कोई देश को वर्ल्ड शायद नहीं मिले, लेकिन फिर भी आज हमारा देश पीछे है। काफ़ी अच्छा बताया आपने। और एक बात और मैंने देखी, हमारे संविधान में जो बराबरी का अधिकार दिया गया है सभी को, लड़कियों को, सही है। और काफ़ी मतलब जो कुछ निचले तबके थे, दबे हुए और जो काफ़ी पीछे थे, उन्हें भी काफ़ी आगे बढ़ाया गया हमारे संविधान में देखा गया है। तो लेकिन उस हिसाब से अभी भी मतलब वो उन्नति नहीं हो पाई है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो ग्रोथ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे उनकी ग्रोथ हो सकती है। ग्रोथ के लिए जो संविधान जो हमें मिला है, सपोर्ट जो हमें नियम मिले हैं, उससे अगर जैसे एजुकेशन हमारी जो जैसे लेडीज़ हैं, जो बच्चे हैं, इन्हें एजुकेशन नहीं मिल पाती। जैसा अपने कुछ एजुकेशन कुछ शहरी इलाकों में अब हुआ है, कुछ परसेंटेज बढ़ी है, मगर गांव के इलाकों में आज भी महिला को और बच्चों को इसी से नज़र से देखा जाता है कि ये क्या करेगी, अब इसे तो अपना फैमिली संभालनी है, ये करना है। मगर ये नहीं देखा जाता कि अब ये अगर ये पढ़ लेगी तो एक तो अपना जहाँ रह रही, जिस घर में आज पैदा हुई है, उस घर को संभालेगी और एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ये जॉब भी करेगी और अपने जो बच्चे होंगे आने वाले फ्यूचर में, उन्हें भी संभालेगी। बट ये कुछ सोच है ना कि हमें ये करना क्या है पढ़ाई को लेके, और इतना पैसा भी नहीं खर्च करते। जो आदमी को जैसे जेंट्स पे जितना पैसा खर्च किया जाता है, इतनी लेडीज़ पे पैसा भी खर्च नहीं किया जाता एजुकेशन पे। जी बिल्कुल सही कहा, नई लेडीज़ पे खर्च किया जाता है। और इस हिसाब से मुझे लगता है गांव में एक कमी ये भी है कि उन लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता जो अच्छी एजुकेशन दिला सकें। तो हमें लगता है थोड़ा कुछ जो लोग हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, उन लोगों को उन्हें सपोर्ट करना चाहिए या नहीं। सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट बिल्कुल करना चाहिए, मगर कहाँ तक करें, बहुत। मगर अगर जैसे कि हमने अपने यहाँ ही यहीं पर जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पर हमने कोशिश की। जहाँ अगर हमने कोशिश की, कुछ लोग जो एक पुरानी सोच वाले आदमी है ना, वो लोगों को आगे नहीं बढ़ने देते। एक बार थोड़ा सा 26 जनवरी उसके बारे में थोड़ा बच्चों को और विस्तार से बता दीजिए ताकि इन्हें पता चल सके। 26 जनवरी की मेरी तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और जो 26 जनवरी हम 72 साल हो गए हम बनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं
क्योंकि हमारे 72 साल से पहले हमारे पास कोई भी नियम कायदे कानून नहीं थे हमारे पास। जो नियम कायदे कानून बनाए हैं वो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। उन्होंने एक सारे नियम कायदे कानून को और ऑल ओवर वर्ल्ड के संविधानों को पढ़ा और हमारे लिए एक बेस्ट संविधान तैयार किया। उसके बाद ही हमारे जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे बच्चों को और जो लेडीज़ जो हैं, जो ख़ास तौर से इन्हें जो ग्रोथ मिली है वो संविधान की वजह से मिली है। उससे पहले इनका कोई वजूद नहीं था। जी बिल्कुल, मैं एग्री हूँ। पहले जैसे हमने देखा खाली खाना बनाने के अलावा लेडीज़ें कोई काम नहीं करती थी, लेकिन अब हम कहीं देखने को मिल जाता हमें कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है और कोई प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रहा है। तो ये सब संविधान की वजह से। लेकिन जो नौकरियां कर रहे हैं संविधान की वजह से, शायद वो भी इतने जागरूक नहीं है। मैंने देखा है वो भी इतने जागरूक नहीं है संविधान को लेके। उन्हें नौकरी मिली है, क्यों मिली है, उन्हें आज तक यही नहीं पता। वो किसी और चीज़ को उसका क्रेडिट देते हैं तो उन्हें तो कुछ तो कमी हमारे यहाँ के लोगों में भी है, बहुत जागरूकता की कमी है। और कुछ कमी हमारी सरकारों में भी नहीं है, चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि जो संविधान हमारा बना हुआ है इतना अच्छा माना जाता पूरी दुनिया में और इतने अधिकार देता सबको। ऐसा पूरी दुनिया में कोई नहीं देता, लेकिन हमारी जो सरकारें हैं वो उसे सही से लागू नहीं कर पा रही हैं और इतनी सुविधाएं हमें नहीं दे पा रही हैं या इतनी जागरूकता नहीं फैला रही हैं। लेकिन फिर भी सरकारें कोशिश करती रहती। हमारे साथ हैं हमारी छोटी सी स्टूडेंट हैं और काफ़ी, लेकिन पढ़ने में काफ़ी तेज़ हैं। भले ही कद छोटा है इनका, लेकिन पढ़ने में बहुत तेज़ है। इनका परिचय जानेंगे। My name is Sia. My father name is Mr. Brahmpal Singh. My mother name is Mrs. Urmila Devi. I am reading 6th class. My school name Pushpanjali Public Junior High School. हमारे साथ हमारी स्टूडेंट प्रिया हैं। हम इनसे पूछेंगे आज 26 जनवरी यहाँ मनाने आई हैं, क्यों मनाते हैं हम 26 जनवरी? प्रिया बताओ। पहले तो सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि भैया ने पूछा 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे साथ सविता हैं और सविता से पूछेंगे हम। सविता, आज के दिन क्या हुआ था? पहले तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और इसी दिन हमारे देश के कायदे कानून बन के तैयार हुए थे। और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे साथ हमारी लाइब्रेरी की बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं जो सीखा बहुत अच्छा बोलती हैं। हम इनसे पूछना चाहेंगे इनके जीवन में 26 जनवरी का क्या महत्व है और उनके जीवन में संविधान से क्या क्या सुधार आए हैं। पहले तो सभी देशवासियों को मेरी तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि मेरे भैया ने पूछा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, नियम कायदे कानून बने। मतलब पहले ज़माने में नियम तो थे, लेकिन हमें जीने की आज़ादी नहीं थी बिल्कुल भी। हमें पैरों की जूती समझा जाता था। बिल्कुल भी लेडीज़ लड़कियों को कोई अधिकार नहीं थे। आज मैं जो भी चीज़ बनना चाहती हूँ, सिंगर, एक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हूँ, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। लड़कियों को सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं था। उनको ऐसा रखा जाता था बिल्कुल अपनी पैरों की जूती, ना उनको ठीक से खाना पीना ना रहना। आज संविधान की वजह से मैं अच्छा खा रही हूँ, पी रही हूँ, रह रही हूँ, अच्छी स्कूल में पढ़ रही हूँ, उन्नति कर रही हूँ और मैं उनको धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ये संविधान बनाया। आज मैंने 26 जनवरी के मौके पर कुछ पंक्तियाँ, एक थोड़ा सा गाना याद किया है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ।